कि रहजनों से हमें क्या गिला है, शिकायत तो रहबरी से है ना। आप सरकार चला रहे हैं, सुशासन की सरकार, किसके लिए सुशासन? जो गुंडे लोग हैं वो गुंडई कर रहा है, वो अपना ड्यूटी कर रहा है, लेकिन हमने जो हिफाजत करने का ठेका ले रखा है, हम क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। अगर अपने सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं तो समय से पहले, आप चुनाव में जाने से पहले रिजाइन कर दीजिए और संन्यास ले लीजिए। अब कंट्रोल में बिहार आपका नहीं। इसी सब का परिणाम है कि नवादा में घटना घटी, घंटों गोलीबारी करने के बाद आग लगा दिया गया उन गरीब के झोपड़ियों को। हम लोग अगर कहें कि मांग रहे हैं तो बात समझ में आती है। हम विपक्ष में हैं, चिराग पासवान जी सत्ता के साथ हैं, जीतन मांझी जी सत्ता के साथ हैं, नीतीश कुमार बीजेपी सब एक ही सत्ता के साथ लोग हैं। मांग किसे रहे हैं आप? आपको कार्रवाई करने की बात होनी चाहिए ना। आप मांग रहे हैं, किसे मांग रहे हैं? बिहार में नवादा में क्या है कि कल रात में ऐसा घटना हुआ है कि जिसको लेके पूरा बिहार में क्या कहे कि पूरे देश में सनसनी फैल गई है, क्योंकि अचानक से दो गुटों के बीच में जमीनी विवाद को लेके झगड़ा होती है और उसमें झगड़ा इतना लेवल पहुंच जाता है कि 80 को घर को एक साथ जला दिया जाता है। कितने लोग मासूम जो घर है वो बेघर हो जाते हैं और इस कदर बेघर होते हैं कि उनको सब सारे पार्टियां तो हवा बवाई बात तो कर रही है कि हाँ इनके ये गलती है, इस पार्टी की गलती है, दलित के बस्ती में महादलित घुस गए हैं, वो जलाए हैं तो ये जलाए हैं, लेकिन कोई उनकी जाके मदद करने के लिए, उनके साथ दो वक्त गुजारने के लिए साथ में तैयार नहीं है। केवल बयानबाजी का दौर चल रहा है। इन सब चीज़ों के लेके अभी हमारे साथ सीपीआईएम के विधायक हैं रामबली सिंह जी, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या मत है और ये क्या कैसे सोचते हैं। सर, जो नवादा में घटना हुआ उसे आप कैसे देखते हैं? ये काफी अफसोसजनक घटना है, दुखद घटना है। जिन गरीबों को बसाने के लिए हम लोग लाल झंडा गर्मजरुआ जमीन पर गाड़ते थे, जान के कुर्बानी दे करके भी उनको हम लोग झोपड़ी बनवाते थे, आज उस झोपड़ी में आग लगाई गई है नवादा में। आप सोच सकते हैं कि हम लोग कितना बर्बाद होंगे। लेकिन मेरा इस विषय पर कहना है कि इकबाल का एक शेर है कि मुझे रहजनों से न कोई गिला, रहबरी से सवाल है। जो राहजनी करने वाले हैं, जो गुंडे लोग हैं, वो गुंडई कर रहा है, वो अपना ड्यूटी कर रहा है, लेकिन हमने जो हिफाजत करने का ठेका ले रखा है, हम क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार का लाइन ऑर्डर बिल्कुल फेल है और ये हम काफी दिन से कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी को रिजाइन करके संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से, क्योंकि भाजपा के साथ जब जब ये जाते हैं सांप्रदायिकता, अपराध का ग्राफ आसमान छूने लगता है। आप देख लीजिए, नवादा के पहले भी मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या सोई हुई स्थिति में हो गई। संजय मांझी, ये जो हाथ काट लिया गया टेकारी में, जबकि वहां के सांसद हैं माननीय जीताराम मांझी और विधायक हैं उन्हीं के पार्टी के, दलित की बात करते हैं। इसी तरह से रोशन दास को टेकारी में ही उनके हॉस्टल में मार करके टांग दिया गया। अभी हम लोग मोहनपुर से आए हैं परसों दिन, मोहनपुर के पथरा में एक राजकुमार मांझी की हत्या पीट पीट के कर दी गई। वहां के विधायक हैं ज्योति देवी, जीताराम मांझी की समधिन है। इसी तरह से नवादा की घटनाएं हैं। तो हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, कब आप स्वीकार करेंगे कि बिहार में लाइन ऑर्डर समाप्त है? ये सब घटना तो हो रही है बिहार में, लेकिन उधर खड़गे जी मोदी जी को कह रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि मोदी जी नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। तो नीतीश कुमार जी हैं कि जनता से लेके मीडिया से हर किसी से दूरी बनाए हुए, आखिर क्या वजह है? ना ना, उनकी दूरी मीडिया से, जनता से तो दूरी हो ही गई है। नजदीकी उनकी अनंत सिंह से बड़ी है, नजदीकी उनकी आनंद मोहन से बड़ी है। जो आनंद मोहन एक दलित डीएम की हत्या के जुर्म में जेल के अंदर बंद थे, वो कितना सही कितना गलत है वो अलग विषय है, लेकिन जब वो हमारे दल में थे तो अपराधी थे। लेकिन जब ही वो नीतीश से नजदीकी बढ़ाए, कानून बदल दिया गया और वो जेल से बाहर आ गए। जबकि अरवल में दलित, महादलित जाति से आए हुए टाडा में 2500 साल से लोग बंद हैं जेल के अंदर। 14 लोग टाडा में जेल में बंद थे, 8 लोगों की मौत जेल के अंदर हो गई, 6 अभी भी जेल के अंदर बंद हैं। उसके लिए ये कानून का इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने। अनंत सिंह जो AK-47 पकड़े जाने के जुर्म में जेल के अंदर बंद थे, जब ही नीतीश कुमार के करीब जाते हैं, साक्ष्य के अभाव में जेल से बाहर हो जाते हैं और उनके घर मिलने माननीय नीतीश कुमार जी जाते हैं। तो अपराधियों के यहाँ क्या संदेश आप भेज रहे हैं? अपराधियों को माननीय नीतीश कुमार जी ने संदेश भेज दिया
कि अपराध करो छूट करके, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम तुम्हारे साथ हैं। पुलिस प्रशासन को संदेश भेज दिया गया कि अपराधी हमारे दुलरुआ हैं, इन पर कोई हाथ नहीं डालेगा। तो इसी सब का परिणाम है कि नवादा में घटना घटी, घंटों गोलीबारी करने के बाद आग लगा दिया गया उन गरीब के झोपड़ियों को, जो नीतीश कुमार जी बात करते थे। लेकिन कहा जा रहा है कि जो आग लगाने वाले जो उपद्रवी थे या जो भी थे वो आरजेडी के कार्यकर्ता थे, इसलिए वो सब ऐसे करके दलित की बस्ती में दलित ने महादलित के ऊपर अत्याचार किया है। तो माननीय नीतीश कुमार जी के और क्या काम है? यही काम है। जीतन मांझी जी का क्या काम है? शराब उनका बहुत जरूरी है, शराब चालू हो जाए। लगता है कि सभी गरीबों को शराब सबसे बड़ी आवश्यकता है, और अपराध पर बोल नहीं रहे हैं। अपराध पर, वो अपराधी की जात क्या है, अपराधी कहाँ का, ये विषय है। सरकार क्या कर रही है, ये विषय है ना। इसीलिए तो मैंने ये शेर सुनाया कि रहजनों से हमें क्या गिला है, शिकायत तो रहबरी से है ना। आप सरकार चला रहे हैं, सुशासन की सरकार। किसके लिए सुशासन? अपराधियों के लिए सुशासन है आपके यहाँ, भूमाफियाओं के लिए सुशासन है आपके यहाँ, अपराध करने के लिए खुली छूट है। विकास किसके लिए है आपके यहाँ? गरीब तो 6,000 से भी कम आमदनी पर जिंदा है, 34% से अधिक परिवार नीतीश कुमार जी ने ही सर्वे कराया। पुल आपका गिर रहा है, किसका सुशासन, किसके साथ न्याय? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपराध तो अलग विषय है, जो भी अपराधी चाहे वो जिस जाति के हों, उनको गिरफ्तार होना चाहिए। अब वो जो गिरफ्तार हुए हैं असली हैं नकली हैं, बात की बात है। मुआवजा मिलना चाहिए, उनको घर बनना चाहिए, ये तो अलग विषय है। लेकिन ये अपराध हो रहा है, इसका कौन जिम्मेवार है? मैं तो ये बोल रहा हूं, सरकार जिम्मेवार है या सरकार के कंट्रोल से बिहार बाहर हो गया है? चिराग पासवान भी लगातार कह रहे हैं कि हम एनडीए के प्रमुख सहयोगी होने के नाते हम मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि जब मांग कर रहे हैं तो जाके मिल के उसका सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? आखिर क्या हो रहा है? चिराग पासवान तो क्या मतलब बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जनता भी कंफ्यूज हो जा रही है इन सब बातों से। ठीक है, कहा जा रहा है भाई, मांग किससे रहे हैं? हम लोग अगर कहें कि मांग रहे हैं तो बात समझ में आती है। हम विपक्ष में हैं, चिराग पासवान जी सत्ता के साथ हैं, जीतन मांझी जी सत्ता के साथ हैं, नीतीश कुमार बीजेपी सब एक ही सत्ता के साथ लोग हैं। मांग किससे रहे हैं आप? आपको कार्रवाई करने की बात होनी चाहिए ना। आप मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? ये पूरे गरीब को जो है, पूरे जनता को मूर्ख बना रहे हैं आप, इसलिए मांग नहीं रहे हैं आप ही के चलते तो इतना मन बढ़ुआ हुआ। लोग नवादा में सांसद किसके थे पिछले दिन? नवादा हमेशा लोजपा या भाजपा के बीच में सांसद रहते हैं, तो मांग किससे रहे हैं? सरकार आपकी, सांसद आपके, मांग किससे रहे हैं आप? ये जनता को धोखा देना है, और ये जो है जवाबदेही दूसरे पर फेंक देना है। लेकिन नीतीश कुमार जी को मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इतना दिन आदरणीय रहे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब आपके कंट्रोल से बाहर हो गया है अपराधी। भाजपा आपके कंधे पर रख करके खेल रहा है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि आप अगर अपने सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं तो समय से पहले, आप चुनाव में जाने से पहले रिजाइन कर दीजिए और संन्यास ले लीजिए। अब कंट्रोल में बिहार आपका नहीं है। चलिए, आपने देखा कि इनका जो कहना है कि नीतीश कुमार जी को समय से पहले, यानी 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले इनको रिजाइन देकर संन्यास लेना चाहिए राजनीति से, क्योंकि नीतीश कुमार तो जनता से दूरी बनाएगा। एक परिवार के 80 को घर जल जा रहा है, इतने कितना परिवार बेघर हो जा रहा है, इस सब मुद्दे पर भी नीतीश कुमार के मुंह से कुछ चेयर तक नहीं निकलती है। चिराग पासवान भी लग रहा है ऐसे कि सत्ता के पक्ष में यानी गठबंधन में रहते हुए भी वो गिड़गिड़ा रहे हैं, किसी से सामने भीख के तौर पर मांग रहे हैं कि ये कार्रवाई होनी चाहिए। कोई कार्रवाई करने के लिए उस गरीब के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग सोचिए कि उसके ऊपर क्या तकलीफ बीती होगी कि सारे नेता आपस में तो बयानबाजी कर रहे हैं लेकिन उनके पास कोई नहीं पहुंच रहा है। आपको क्या लगता है? आप अपनी तमाम बातें, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि, मैं दिवाकर, बहुत बहुत